नमस्कार दोस्तों। वनवास के दौरान पांचों भाई बहुत थके हुए थे। एक दिन चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि जल की तलाश करो और पानी पीने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके भाई नकुल सहदेव तलाश करके एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ एक यक्ष सामने आया। उसने कहा कि मेरे सवालों के सही सही जवाब दो तब पानी पीना, नहीं तो पानी पीना बहुत ही घातक होगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना और पानी पी लिया और वह बेहोश हो गए। इसी तरह से एक एक करके नकुल, अर्जुन, भीम सब वहाँ पहुँचे। किसी ने यक्ष के प्रश्न का जवाब नहीं दिया और पानी पी लिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गए। तब युधिष्ठिर वहाँ गए। उन्हें भी यक्ष मिला। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि ये मेरे भाई यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं। तो यक्ष ने जवाब दिया कि मैंने कुछ प्रश्न किए थे, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया और पानी पी लिया, इसीलिए ये बेहोश हैं। अगर आप पानी पीना चाहते हैं और इन्हें बेहोशी से जगाना चाहते हैं तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दें, तब आप पानी पी सकते हैं, वरना ये पानी पीना आपके लिए भी घातक होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो यक्ष ने लगभग 125 प्रश्न पूछे थे, लेकिन कुल 10 प्रश्न यहाँ मेरे सामने हैं जो बच्चों को 10 क्लास में पढ़ाई जाती है। उसमें से कुछ सवाल हैं। एक है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि लोग रोज ही मनुष्यों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी वह अमर होना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके अंदर ही निवास करता है, वह है क्रोध। चौथा प्रश्न पूछा कि मन सबसे तेज कौन है, सबसे तेज किसकी गति है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे तेज गति मन की है, वह वायु से भी तेज चलता है। हम लोग भी जानते हैं कि 1 सेकंड में मन यहाँ से कहीं भी चला जाता है और पहुंच जाता है। संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। अगला प्रश्न था। ज्ञान सबसे मूल्यवान चीज है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया। फिर छठा प्रश्न था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो ज्ञान महत्वपूर्ण चीज है। सातवां प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो सहनशीलता और क्षमा। मनुष्य के अंदर अगर सहनशीलता आ गई और वह क्षमा करने लगा तो वह सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसका कोई भी शत्रु नहीं बनता है, सभी उसे मानते हैं। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है। अगला प्रश्न था यक्ष का। तो मनुष्य का सबसे अगला अच्छा मित्र उसकी बुद्धि है, वही उसे सही मार्गदर्शन करती है और सही रास्ते पर ले जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। इस पर यक्ष ने कहा था कि 4 पहर में 3 पहर भूखे रहकर भी बिना कर्ज लिए और अपने घर में साग पका कर अगर खाता हो एक समय, तो वह सबसे सुखी है। इसका मतलब है कि अगर एक टाइम भी भोजन मिल रहा है लेकिन किसी का कर्ज नहीं है उसके माथे पर और रहने के लिए अपनी एक छोटी सी कुटिया भी है, तो उससे बड़ा अमीर आदमी और कोई नहीं है। क्योंकि अमीरता की कोई हद नहीं है, अमीरी की कोई हद नहीं है और गरीबी का भी कोई अंत नहीं है। आप जिसमें संतोष करते हैं वही अमीरी है। फिर अगला प्रश्न था कि मनुष्य प्रसन्न कैसे रह सकता है।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि अपनी इच्छाओं का मनुष्य जिस दिन त्याग कर देता है उसी दिन से वह प्रसन्न रहने लगता है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वह उनको पूरा करने के लिए अथक प्रयास करता है और करता ही रह जाता है, पूरी जिंदगी काम करता रह जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है और कभी भी इस चीज़ का अंत नहीं होता है। तो जिस दिन वह अपनी इच्छाओं का अंत कर लेगा और जितना है उसके पास उतना में ही वह खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। तो ये सवाल कैसे लगे और इनके जवाब कैसे थे युधिष्ठिर के, ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैंने इसे अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था, इसे फिर मैंने अभी रिकॉल किया देखकर और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहानी शेयर करना। तो आप भी अपने बच्चों को सुनाएं और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।